नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इसरो के आदित्य L1 मिशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है और सबसे बड़े ताकतवर देश चीन और अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं कि भारत ने आखिरकार ये कमाल कैसे कर दिखाया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इसरो ने जब जब अपनी ताकत का परिचय दिया है, दुनिया दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर रही है और एक समय ऐसा आया कि भारत का लोहा दुनिया मानने लगी और दुनिया से भारत को सलामी मिलने लगी, जिसका नतीजा ये है कि एयर स्पेस के बाजार में अमेरिका, फ्रांस और रूस का दबदबा था, उसको भारत ने तोड़ दिया और अपनी मौजूदगी को दर्ज कराकर दुनिया को हिला कर रख दिया। अब उसी इसरो के कमाल को एक बार फिर सलामी मिली है और चीन अमेरिका की नींदें उड़ गई। जी हां, और इस बड़ी खुशखबरी को खुद इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स से देश के 140 करोड़ की जनता को समाचार दिया है। इसरो ने ट्विटर पर लिखा कि आदित्य L1 के सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट पेलोड का दूसरा उपकरण चालू है। SWIS एक लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसकी मदद से सूर्य की हवा में मौजूद प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स को मापा जाता है। अब हम बताते हैं कि ये होता क्या है। वैज्ञानिकों की माने तो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में दो सब पेलोड्स होते हैं। पहला स्विस यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जो अब चालू हुआ है। वहीं इसका दूसरा सब पेलोड सुपर थर्म एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है और ये सौर हवाओं में आने वाले ज्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जानकारी देते चलें कि आदित्य L1 मिशन को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसी साल 2 सितंबर को लॉन्च किया था। आदित्य L1 सूर्य पर लैंड नहीं करेगा, यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा। इस पॉइंट से सूर्य की दूरी 14.85 लाख किलोमीटर दूर है। इसी पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो का यह मिशन करीब 4 महीने में पूरा हो पाएगा। इसरो के इस मिशन में कई पेलोड्स हैं। इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसरो ने सुबह सुबह खुशी दे दी। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ताकतवर देशों पर इसका पड़ा है, क्योंकि भारत ने भी अब वो मुकाम हासिल कर लिया है जो कुछ चुनिंदा देशों ने हासिल किया है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।